ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे प्रीत तुम्हारी अव्यभिचारी प्रीत चाहिए किसके साथ? एक बाप के साथ। और ऐसी अव्यभिचारी प्रीत रखते 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 क्या हो जाएगा? तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, शरीर छूट जाएगा। बाबा ने कहा जब बहुत याद की ऊंची अवस्था होगी, ये अंतिम लास्ट, फिर याद में शरीर छूटे, कितना बड़ा भाग्य है। और कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। या बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें ये याद अक्षर पक्का करना चाहिए। वो योग योग करते रहते हैं, लेकिन बच्चे तुम्हें याद अक्षर पक्का करना चाहिए। नशा चढ़ाया बाबा ने, तुम बनते हो डबल अहिंसक। ना तो काम कटारे की हिंसा और ना किसी को मारने पीटने की हिंसा, दोनों हिंसा नहीं करते। हाँ, कई बार माताएं ना अपने बच्चों को है थप्पड़ मार देंगे, थप्पड़ चट्टू सोचते हैं इसमें क्या पाप है, क्यों हिंसा नहीं है क्या? छोटे बच्चों को मारना, वो भी तो आत्मा रूप में भाई है, गलती करे तो भी नहीं मारना है। हाँ, समझाना है युक्ति से, कुछ और भले खाना ना देना और कुछ हो जा दो, पर ये हिंसा नहीं करनी है। और काम कटारी किसी को चरित्र से गिरा देना महा हिंसा, बहुत बड़ा पाप। इससे बड़ी क्या हिंसा है? चरित्र भ्रष्ट बना देना। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, हाँ, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। हाँ, बाबा ने कहा ये देखो कितना अनमोल समय है, ऐसे नहीं गवा देना है तुम्हें। कई बच्चे ऐसे ही गवा देते हैं ना। हाँ, आज का मुरली मंथन बाबा के शांतिवन के सोलर प्लांट से कर रहे हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया। आत्मा तो बच्चे अति सूक्ष्म अविनाशी है। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। पहले आत्मा, फिर पीछे शरीर। फिर बाबा ने कहा मिरुआ मौत मलू का शिकार। बच्चे मरने वाले की तो मौत हो गई और शिकारी समझता है मेरा शिकार हो गया। हाँ, इसी तरह बच्चे दुनिया जब परिवर्तन होती है ना, तो तुम बच्चों को तो विश्व की बादशाही मिलती। आज बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा बीज रूप है, अज्ञान का भंडारा है। कितना भंडारा है! तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं और ज्ञान का सागर भी है बच्चे। उसी को कहते हैं सर्व का सदगति दाता। पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब आया है वो पतितों को पावन बनाने के लिए। और क्या करने आया है? तुम्हारे आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। और तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए क्या? ये हमें भगवान पढ़ाते हैं। कितनी ना खुशी हो, कितना नशा हो, भूल जाते हैं बच्चे। माया घड़ी घड़ी भुलाए देती है। भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। नशे में चूर। फिर बाबा ने कितना अच्छा हम बच्चों को कहा, तो तुम बच्चे क्या करेंगे? अब क्या कर रहे हो तुम बच्चे? अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। इस याद के द्वारा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये चक्र बच्चों की बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। बाबा ने आके तुम बच्चों को चक्र का ज्ञान समझाया है। बच्चे तुम्हें गेटवे टू हेवन, बाबा कहते हैं ऐसी पुस्तक छपाओ, गेटवे टू हेवन, और इस चक्र पर भी सबको समझाओ। बच्चे प्रदर्शनी लगाते हैं, प्रदर्शनी में कोई निकलता नहीं तो दिलशकस्त हो जाते हैं। दिलशकस्त नहीं होना चाहिए बच्चे।
संदेश तो सबको बाबा का देना है ना, मिल रहा है ना, तो प्रजा तो बन रही है ना। जो बाप का संदेश लेके जाएंगे प्रजा बने, जो धारणाएं नियमों पे चलेंगे वो बाबा के बच्चे वारिस बनेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए दिलशकस्त कभी ना होना। सर्विस के समाचार बाबा को मिलते रहते हैं, विद्युत मंडली का समाचार, उसकी सेवा की देना भी चाहिए बाबा को समाचार। फिर बाबा ने कहा माया ने तुमको तुच्छ बुद्धि बना दिया। हाँ, तो तुम्हें माया के अधीन कभी नहीं होना। माया गिरा देती है ना, अच्छे अच्छे को पकड़ के गिरा देती है। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे तुम्हें माया के अधीन नहीं, क्या करना है, तुम्हें माया जीत बनना है, तुम्हें जगत जीत बनना है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो किस तरीके से इस वक्त बच्चे, तुम बच्चे कितना उच्च बनते हो। बाप आए हैं, योग बल उनका है, साइंस बल तुम्हारा है योग बल। योग बल से बाबा क्या बनाते हैं, तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते। ये भागीरथ है, इस भागीरथ में बाबा आता है। तो बच्चों को विषय याद की सारी मेहनत है, बच्चों को ये मेहनत करनी है, घड़ी घड़ी बाप को याद करने की मेहनत करनी। बाबा आया, ये गेट वे टू हेवन, शांत गेट वे टू शांति धाम और सुख धाम, बाबा ने ऐसा लिखो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब ये परिवर्तन की वेला है, तभी नई दुनिया एक तरफ ये सफाया और दूसरी ओर नई दुनिया फिर निर्माण होगा, देवी देवताओं की दुनिया, लक्ष्मी नारायण का राज होगा। गांधी जी भी राम राज देखते थे ना, तो वो लक्ष्मी नारायण का राज होगा। ऐसी नई दुनिया बाबा स्थापन करने आए हैं। तो हम बच्चों को कितना न पुरुषार्थ करना चाहिए, इस याद की अग्नि से ही हम पावन बनेंगे। तो घड़ी घड़ी बच्चे उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप को याद करना है, ये अभ्यास बढ़ाते रहना है। इसी अभ्यास से बच्चे तुम पावन बन के औरों को भी पावन बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अव्यभिचारी याद पर भी जोर देना, अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं, बाबा से प्रीत रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम्हारा वैराग्य होता है। देखो ज्ञान भक्ति वैराग्य, किससे वैराग्य बच्चे, ये सब किसी प्रकार के अंदर श्रद्धा, उससे वैराग्य होता है। फिर बाबा ने कहा वो भी समझते हैं कोई प्रेरक है जो ये सब सामग्री तैयार करा रहा है, तो ये सब बनी बनाई बन रही। आज बाबा की मुरली में वरदान था शुभ भावना के, बाबा ने कहा शुभ भावना से सेवा करने वाले, अरे बाप समान अपकारियों पे भी उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले अपकारियों पर भी उपकारी भव। तो बाबा ने कहा हमें कोशिश करनी है, ऐसी शुभ भावना रखनी है, सदा अपकारियों पे भी उपकार करते चले। बाबा क्या किया, बाबा ने कहा वो साइंस के बल से रेतीली भूमि को परिवर्तन कर देते, तो क्या तुम बच्चे शुभ भावना के बल से अपकारियों पे उपकार नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इतनी शुभ भावना चाहिए तब कर सकते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में स्लोगन में कहा ज्ञान का सुमरण करते रहना, सदा करते रहना ही हर्षित रहने का आधार है। बेस्ट तरीका क्या है, मुरली मंथन बार बार को नहीं याद आती तो ये YouTube पे जो चलता है ना दिल में छपने वाली, इसको दिन में 4-5 बार सुन लो तो अपना आप सारी मुरली याद आ जाएगी। औरों को भी भेजो, औरों को भी भेजो, शेयर करो, कितना बड़ा पुण्य होगा, उनका ज्ञान सुमरण चलेगा। और बाबा ने कहा वही हर्षित रहने का आधार, सदा हर्षित वो रहेगा जिसकी बुद्धि में हर समय ज्ञान का चिंतन चलता रहेगा, मुरली चलती रहेगी, ज्ञान के महावाक्य जिसकी बुद्धि में
घूमते रहेंगे, वो है ज्ञान का सुमरण। लास्ट बाबा ने रूहानी रॉयल्टी अव्यक्ति इशारे में कहा, ब्राह्मणों की रूहानी पर्सनैलिटी, सारे कल्प में ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो सकती और उसका आधार है प्योरिटी की पर्सनैलिटी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।